हेलो हेलो एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल अर्चनास कंडी रिट्रीट में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक आटा और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। ये रेसिपी ना केवल खाने में मज़ेदार है बल्कि ये शरीर को ताकत देने और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करती है। बिना किसी झंझट के आसान तरीके से घर पर ही इसे हम तैयार कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि इधर मेरी हफ्ते भर से तबीयत नहीं सही चल रही थी फ्रेंड्स, जिसकी वजह से मैं वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुँच पा रही थी, क्योंकि मैं वीडियो में रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी, तो वीडियो मैं नहीं आप लोगों तक पहुँचा पाई। उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि इधर मैंने कुछ प्रिपरेशन कर रखी है। जैसे कि मैंने बादाम लिए हैं, गोंद लिया है, मखाने लिए हैं, नारियल का बुरादा लिया हुआ है। ये मैंने सारी चीज़ें ले ली हैं। और आपको जिस क्वांटिटी में बनाना हो आप उसके हिसाब से क्वांटिटी को बढ़ा घटा सकते हैं। मैं अपने हिसाब से रख रही हूँ। और हो सकता है फ्रेंड्स कि मेरी आवाज़ ज़्यादा स्लो आ रही हो। एक्चुअली क्या है ना कि अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। इसकी वजह से मैं प्रॉपर तरीके से अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा आप लोग। और इधर मैंने पिस्ता लिए हुए हैं और पिस्ता को मैंने छिलका हटा दिया था। तो और इधर मैंने लगभग ये 2 कटोरी आटा लिया है। मैं मेज़रमेंट के हिसाब से आपको बता दे रही हूँ। सारी प्रिपरेशन मैं अच्छे से आपको दिखा रही हूँ, ध्यान रखिएगा और अच्छे से देखिएगा एक एक स्टेप। और उसके बाद में 1 कप मैंने घी लिया हुआ है और आधा कप मैंने दूध लिया हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। और इधर मैंने एक थाली ले ली है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक थाली ले लिए। थाली में ये जो आटा मैंने निकाल के रखा था, जो भी मैं आपको बाउल में दिखा रही थी, वो मैं थाली में डाल लूँगी। और थाली में आटा डालने के बाद में चलिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि दो 2 से 4 चम्मच हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या लग रहा था ना कि कहीं मेरा हाथ ना लग जाए, जिसकी वजह से घी फैल जाए या दूध फैल जाए, तो फिर पता है कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए छोटी छोटी बातें हैं जो थोड़ा ध्यान रखेंगे ना, तो काफ़ी इजी रहेगा। तो मैंने 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें देसी घी डाल दिया है। और हमें इसमें मोहन बहुत अच्छे से देना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि घी डालने के बाद में कुछ इस तरीके से हाथ से अच्छे से मसल लेना है अच्छा सा। देखिए मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ कि किस तरीके से बाइंडिंग करनी है। ठीक है, बाइंडिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और आप चाहे तो डायरेक्ट भी आप आटे को भून सकते हैं, लेकिन मैं सीधे आटे को नहीं भून रही हूँ। इससे टेक्सचर काफ़ी अच्छा आता है। जिस तरीके से मैं आपको ड्राई फ्रूट्स आटा और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाना बता रही हूँ, इससे टेक्सचर काफ़ी अच्छा आएगा। इसलिए मैं इसी तरीके से आपको बता रही हूँ। और बस इस थोड़ा थोड़ा सा दूध आपको करके ऐड करना है, एक साथ मत ज़्यादा ऐड करिएगा। मेरे कहीं ऐसा ना हो कि फिर गीला हो जाए बहुत ज़्यादा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा और हाथ से अच्छे से मसल लीजिएगा आटे को। और इसमें कहीं भी कोई भी किसी तरीके की गुलथी ना रह जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे ना, तो बिलीव मी आपके जो आटा ड्राई फ्रूट्स लड्डू हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो बस इस तरीके से हमने ये कर दिया है। और इस तरीके से हमारा कुछ आटे का मतलब जो टेक्सचर है वो कुछ इस तरीके से बनकर हुआ है तैयार। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, बहुत अच्छे से हाथ से मसल रही हूँ। बहुत अच्छे से आपको कर लेना है कि कहीं भी कोई भी गुलथी ना रह जाए। और इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छे आपकी ये लड्डू बनकर होंगे तैयार। और जैसे कि अभी विंटर आने वाला है, तो आप विंटर में भी इस लड्डू को बना सकते हैं और काफ़ी दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। कम से कम ये लड्डू 1 महीने तक स्टोर हो जाएंगे और ये ख़राब नहीं होते हैं। और आप चाहें तो शक्कर से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो गुड़ की चाशनी से भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन मैं जिस तरीके से बना रही हूँ वो मैं पूरा तरीका आपको इसी वीडियो में बताऊँगी। बस आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और हो सके तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कर के देखिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम वीडियो को स्किप कर के देखते हैं
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं, फिर वो हम मिसिंग कर देते हैं। फिर आप ही लोग बोलोगे कि मेरे लड्डू नहीं अच्छे बने हैं। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो को अच्छे से देखिएगा और फॉलो करिएगा एक एक चीज़। और इसके बाद में मैंने क्या किया है कि एक कढ़ाई ले ली है और आटे को मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया था। जब तक मैं ड्राई फ्रूट्स भूनूंगी तब तक आटा रेस्ट होने के लिए रख दिया है। और इधर मैंने कढ़ाई में घी ले लिया था। तो सबसे पहले मैंने बादाम को अच्छे से भून लिया है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बादाम आपके जलने ना पाए और गैस की फ्लेम को स्लो ही रखिएगा। उसके बाद बादाम भून के मैंने निकाल लिया था। फिर मैंने पिस्ते को भून लिया, पिस्ता भी भून कर निकाल लिया। फिर इधर हमने गोंद लिया हुआ है, गोंद को भी हम अच्छे से भून कर निकाल लेंगे। और ये सारी चीज़ें आपको स्लो आंच पर ही भूननी है। ऐसा ना हो कि आप गैस की फ्लेम को तेज़ करें और आपके जो इतने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो जल जाएं, क्योंकि ज़रा सी भी अकड़ाहट आने लगेगी ना तो फिर आपके ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो मतलब वो जलने की जब स्मेल आएगी ना तो आपके लड्डू खाने में टेस्टी नहीं लगेंगे। इसलिए छोटी छोटी बातें हैं, आप प्लीज़ ध्यान ज़रूर से रखिएगा। और बस गोंद को भी हमने भून कर निकाल लिया था और उसी कढ़ाई में ही बिल्कुल थोड़े घी में ही मैंने मखाने को भी ड्राई रोस्ट कर लिया है। और मखाने को आप मतलब 7 से 8 मिनट तक अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। जब एकदम से आवाज़ आने लगे मखाना मतलब तोड़ने की, तो आप समझ जाइएगा कि मखाने आपके अच्छे से तैयार हो गए। बस ये सारे ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो गए थे। तो मैंने ये जैसे पिस्ता है, बादाम है, ये सारी चीज़ों को मैंने इसमें एक जार में ग्राइंड कर लिया है। तो चलिए हम फटाफट से इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा हमने पीस लिया है। और अब आपको बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है ड्राई फ्रूट्स का, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दरदरा रखिएगा, दरदरा रखेंगे तो उससे जो टेक्सचर है वो और भी अच्छा आएगा। उसी जान में फिर मैंने इसमें गोंद डालकर इसको भी हमने हल्का दरदरा कर लिया है। आप चाहें तो किसी कटोरी की भी मदद से गोंद को मतलब ऐसे मैश कर सकते हैं, या फिर आप जार में भी कर सकते हैं। लेकिन जार में आप मतलब पीसिएगा तो उसको पल्स मोड पर चलाइएगा। सारे ड्राई फ्रूट्स को पल्स मोड पर चलाकर पीसिएगा और गोंद को भी पल्स मोड पर चलाकर पीसिएगा, मतलब रुक रुक कर चलाइएगा। और तो इस तरीके से आपका जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं दरदरे से पिसकर हो जाएंगे तैयार। उसके बाद में ये जो मखाना था तो वो मखाने को भी अभी पता है क्या, अभी गरम थे ना मखाने, तो इस वजह से आपको लग रहा होगा कि अच्छे से नहीं भुने, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ठंडा हो जाता है मखाना ना तो एकदम अलग अलग सा क्रंचीनेस इसमें आता है। तो मखाने को भी हमने इसमें पीस लिया है। तो कुछ इस तरीके से हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस कर लिया है तैयार। तो आप लोग देख सकते हैं। और उसी बाउल में ही मैंने ये मखाने निकाल लिए हैं। अब मखाने निकालने के बाद में हम क्या करेंगे कि देख लीजिए, कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप स्पून की मदद से बिल्कुल भी मत करिएगा, सीधे हाथ से ही अच्छे से निकालिएगा ताकि सारी चीज़ें अच्छे से उसी बाउल में आ जाए, कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट ना हो। क्योंकि हर चीज़ में मेहनत बहुत करते हैं, कोई भी चीज़ हम रेसिपी बनाने में, तो हमें किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है। और मैंने फिर उसी कढ़ाई में मैंने 4 चम्मच मैंने देसी घी डाल लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 4 चम्मच देसी घी डालने के बाद में जो आटा मैंने रेस्ट करने के लिए रखा था, इस आटे को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। और आटा डालने के बाद में हम सबसे पहले इसको अच्छे से भून लेंगे। और अच्छे से भून लेना है, गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी मत रखिएगा, नहीं तो क्या होगा ना कि आटा जलने लगेगा और आटे में आटा खरसाने सा लगेगा ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा लड्डू में। इसलिए ऐसी आंच पे ही भूनिएगा। देखिए, कोई भी चीज़ हम बनाते हैं फ्रेंड्स तो टाइम तो लगता ही है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आपने थोड़ी भी जल्दबाजी करी तो आपका ये आटा अगर कढ़ाई की तले से लग गया ना तो जितनी भी आपने मेहनत करी है वो भी वेस्ट होगी। और आपकी जो जितना भी लागत लगी है, जितना भी सामान लगा है, ये सारा सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आराम से बनाइए, तसल्ली से बनाइए, जब आपके पास टाइम हो तब बनाइए।
लेकिन मेरे बताए तरीके से ही बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद आटा मैं सिम आंच पर भून रही थी। उसके बाद में मैंने आधी कटोरी नारियल का बुरादा भी ऐड कर दिया है। इससे क्या होगा कि इससे टेक्सचर और भी अच्छा आएगा। और अगर आपके पास में नारियल का बुरादा नहीं है ना, तो आप क्या करिए कि आप नारियल का जो गोला आता है सूखा हुआ, उसको भी कद्दूकस कर सकते हैं। और उधर मैंने इसको बस आटा हमारा भुनकर हो गया था तैयार, तो मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। और इधर मैंने दूसरी कढ़ाई ले ली है। और मैं बताऊं तो कुछ दिन पहले मैंने रसगुल्ले बनाए थे, तो मेरे पास में ये चाशनी थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने सोचा क्यों इसको वेस्ट करी जाए। ज़्यादा चाशनी नहीं थी, थोड़ी सी ही थी, लगभग ये 1 कप चाशनी होगी। और तो इसी कढ़ाई में मैंने 1 भेली गुड़ डाल दिया है। और ये गुड़ एक्चुअली पुराना हो गया है, इसलिए इसका कलर कुछ इस तरीके से हो गया है। और ज़रूरी नहीं कि आप चीनी से ही बनाएं। वैसे तो मैंने पूरा ही सोचा था कि मैं गुड़ के ही मतलब गुड़ डाल के लड्डू बनाऊंगी, लेकिन अब कोई भी चीज़ हमें वेस्ट तो करनी नहीं है, हमें हर चीज़ का यूज़ कर लेना है। तो बस इसीलिए मैंने वो चाशनी डाल दी थी। लेकिन उतनी चाशनी से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है फ्रेंड्स। तो बस उसके बाद में 1 भेली गुड़ डालने के बाद में मैंने बहुत अच्छे से इसकी चाशनी बना ली थी। ये चाशनी हमारी बनकर हो गई थी तैयार। और ये भी जो आटा मैंने भून कर रखा था, ये भी अच्छे से ठंडा हो चुका था। तो और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आटा ठंडा हो जाए तभी आटे में आप अपना हाथ डालिएगा, नहीं तो क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ जलने लगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इधर जो मैंने बाउल में सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने पीस कर रखे थे, तो वो भी सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और उसी कढ़ाई में ही आटे में ही मैंने डाल दिया है। तो चलिए सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने इसी कढ़ाई में ही डाल दिया है आटे के साथ में ही। और इसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि हर एक चीज़ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और ताकि हम जब ये लड्डू खाएं ना, आटा और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, तो हर चीज़ का स्वाद हमें प्रॉपर तरीके से मिले। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये लड्डू ना केवल खाने में स्वादिष्ट है, बल्कि शरीर को ताकत भी देते हैं, इम्यूनिटी भी देते हैं। और इन्हें बनाना बहुत आसान है, आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। और अपने परिवार को भी ज़रूर से इसको खिलाइएगा, इन लड्डुओं को, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मैंने गुड़ की चाशनी बनाई है, उसकी थिकनेस कुछ इस तरीके से मैंने करके तैयार रखी है। और अगर आपके पास में इलायची पाउडर हो तो ज़रूर से ऐड कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हैं। या फिर इलायची दाने हो तो उनको भी आप पीस कर डाल सकते हैं। और इसके बाद आटा भून जाने के बाद में इसमें भुने हुए जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स हमने पीस कर रखे थे वो सारे ऐड कर दिए हैं। और मिठास के लिए हमने गुड़ की चाशनी भी ऐड करी हुई है। जब मिश्रण हल्का गुनगुना हो तब हाथों से गोल गोल लड्डू हम बांध लेंगे। और ये ठंडा होने के बाद ही आप स्टार्ट करिएगा। मैं तो अभी फ़िलहाल कलछी की मदद से ही कर रही हूँ कि अच्छे से ये जो चाशनी है अच्छे से इसमें आटे में मिक्स हो जाए, आटे और ड्राई फ्रूट्स में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि भी बहुत ज़्यादा गर्म था, तो मैंने तो इसको ज़्यादा नहीं छुआ है, मैंने कलछी की मदद से किया है। अब बस मैं अपने हाथों में हल्का सा घी लगा रही हूँ। आप चाहें तो घी की जगह पानी भी लगा सकते हैं, और या फिर घी भी लगा सकते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो वो कहते हैं नहीं घी नहीं लगाएंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा घी हो जाएगा खाने में। तो आप हल्का सा अपने हाथों में पानी लगा के भी इस लड्डू को बना सकते हैं। मैं सारे तरीके आपको बता रही हूँ। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है। मैंने आपको एक लड्डू बनाकर दिखाया है, उसके बाद में मैंने इसको तोड़ कर भी दिखा दिया है कि देखिए जब हम लड्डू तोड़ रहे हैं ना, तो इसका जो टेक्सचर है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो देखिए हमारे पौष्टिक और आटा ड्राई फ्रूट्स के लड्डू तैयार हैं। इन्हें आप महीने भर के लिए स्टोर करके रख भी सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगले वीडियो में फिर आऊँगी। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।